जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। इस वीडियो में हम आज 10 अगस्त 2024 शनिवार को प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी के प्रश्न करने वाले हैं। और बच्चे याद रखेंगे, इस वीडियो में आपको याद तक करवा दिया जाएगा। ठीक है, सिर्फ एक ही प्रश्न नहीं करते हैं, हम इस प्रश्न से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सुविचार के साथ। आज का सुविचार है, भीड़ के साथ खड़ा होना आसान है, लेकिन अकेले खड़े होने के लिए साहस चाहिए। इट इज इजी टू काइंड विथ द क्राउड, बट इट टेक्स करेज टू स्टैंड अलोन। आज का यहाँ पे सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी का प्रश्न दे रखा है, बूझो तो जाने। हरी डंडी लाल मकान, तौबा तौबा करे इंसान। यहाँ पे सही उत्तर होगा लाल मिर्ची। अगला दे रखा है, एक वर्ग में कितनी भुजाएं होती है। वर्ग क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए। वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, जितना लंबा ये है उतना ये भी होगा, उतना ये भी होगा, उतना ये भी। तो एक वर्ग में 4 भुजाएं होती है। एक आयत में भी 4 भुजाएं होती है। एक त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। पवन से मिलने वाली ऊर्जा को क्या कहा जाता है, तो इसे पवन ऊर्जा कहते हैं। तेज का विपरीत क्या होता है, तेज का विपरीत धीमा होता है। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी थी। अभी भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं। नोट कर लीजिए बच्चा, नरेंद्र मोदी जी अभी भारत के प्रधानमंत्री हैं। अभी भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। याद रहेगा आपको। चलिए, बहुत अच्छे। अगला दे रखा है, उच्च प्राथमिक स्तर का प्रश्न कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के विद्यार्थियों के लिए। पहला प्रश्न कहता है, चोल वंश के संस्थापक कौन थे। यहाँ पे सही उत्तर होगा विजयालय चोल। कौन सी संख्या ना वो अभाज्य है और ना ही संयुक्त। अब सबसे पहले देखिए, अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या जो केवल एक और स्वयं के पहाड़े से विभाजित हो, यानी यहाँ पर कम से कम 2 संख्या से कटनी चाहिए, एक और स्वयं। लेकिन यदि उत्तर 1 है तो एक केवल एक का ही पारस आ रहा है और किसी का पारस नहीं आता है, तो ये क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है और ये संयुक्त संख्या भी नहीं है। दे रखा है, साइबर सुरक्षा जागरूकता माह कब मनाया जाता है, तो ये अक्टूबर महीने में मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे ऊंचा स्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो 7वां है। 7वां ठीक है सर, उसके पहले 6 कौन से हैं, तो नोट कीजिएगा। सबसे बड़ा जो स्थान आता है, सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में पहले स्थान पर रूस आता है। रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, तब आता है भारत। नोट कर लीजिए बच्चा, सिर्फ एक ही प्रश्न को नहीं रट लेना है, आपको नोट करते चलना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और 7वें में भारत आता है। कोयले के जलने से वातावरण में कौन सी गैस निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। क्लियर है, कोयले के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड। एक और गैस होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, याद रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होता है। ये कच्चा ईंधन जलने से गैस निकलता है। जैसे कि हम लोग ठंड के दिन में जलाते हैं ना आग, यहाँ पे हाथ तापने के लिए, जिसमें लकड़ी का यहाँ पे हो गया गोईठा वगैरह देते हैं, तो उसमें एक गैस निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। इस गैस को साइलेंट किलर गैस बोला जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये गैस जो हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन को 2 गैस मिल जाए, ऑक्सीजन गैस और यहाँ के कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को ग्रहण करता है। और यदि हमारे शरीर में हर एक अंग तक यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाए, तो हमारा शरीर का हर एक अंग काम करना बंद कर जाएगा और धीरे 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 इंसान की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को साइलेंट किलर गैस कहता है। प्राथमिक स्तर का प्रश्न है 9 से लेकर के 12 तक के विद्यार्थियों के लिए। झारखंड के प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे,
अल्बर्ट एक्का। शरीर का तापमान कहाँ नियंत्रित होता है? हाइपोथैलेमस में। सफेद क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है? तो ये दूध के उत्पादन से। ठीक है। अफसर कट किस खेल से संबंधित है? बॉक्सिंग से। और बहमनी राज्य की स्थापना किसने की? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह में। आज का महत्वपूर्ण दिवस, आज विश्व शेर दिवस है। पर यह प्रतिवर्ष 10 अगस्त को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य शेरों और उनकी संरक्षण के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना और उसे शिक्षित करना है। चलिए आज के मुख्य समाचार जो कि दे रखा है आज का यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू न्यूजीलैंड की 2 दिवसीय सफल यात्रा के बाद लिमोर लेस्ते की राजकीय यात्रा पर रवाना हुई। राष्ट्रपति कल सुबह दिल्ली तिमोर लेस्ते पहुंचेगी। वहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ यहाँ पे द्विपक्षीय बैठक करेगी। ठीक है साथियों, बहुत सही। अब दे रखा है आज का यहाँ पे राष्ट्रीय खबर, यानी भारत की खबर दे रखी है। भारत की कौन सी खबर है? साथियों आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, आज हमारा परिवार पूरे 40,000 सदस्य का हो गया है। तो इसके लिए भी आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। राष्ट्रीय खबर दे रखा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ के काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी उत्सव का उद्घाटन किया। यह उत्सव पूरे वर्ष मनाया जाएगा। राजकीय खबर दे रखा है, राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने अपने भाषण में विशेष रूप से छात्रवृत्ति वितरण और उच्च शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तारीफ की। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि झारखंड में पैसा कानून को लागू किया जाए, जिससे पैसा नहीं होगा, यहाँ पे ऐसा होगा, ऐसे कानून को लागू किया जाए जिससे आदिवासी समाज के अधिकारों की रक्षा की जा सके। इसे लेकर उन्होंने कहा, झारखंड देश का पहला राज्य है जहां पैसा कानून, अच्छा पीईए से पैसा है, ठीक है, पीईए से पैसा एक्ट नहीं है, इसे लागू करने की जरूरत है। बिल्कुल बहुत यहाँ पे शानदार सी बात कही है इन्होंने। खेल जगत का समाचार है, भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल दिला दिया है। नीरज चोपड़ा ने 19.45 मीटर का भाला फेंका। पाकिस्तान के असरद नदीम ने 92.97 मीटर के स्कोर ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल हासिल किया। ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स ने 88.54 मीटर को ब्रॉन्ज मेडल मिला। यहाँ पे देखिए साथियों, यहाँ पे नीरज चोपड़ा को दूसरा बार मेडल मिला है। पिछले वर्ष इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है, नए रिकॉर्ड के साथ। लेकिन इस बार पाकिस्तान के असरद नदीम लगभग 32 वर्ष के बाद यहाँ पर इनको पेरिस ओलंपिक में मेडल मिला है। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही गर्व की बात होनी चाहिए और यहाँ पर हिंदुस्तान के लिए भी बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है, क्योंकि हिंदुस्तान लगातार दूसरी बार यहाँ पे मेडल लेकर के आए हैं। नीरज चोपड़ा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। शिक्षा कैरियर टेक्नोलॉजी का प्रश्न दे रखा है, इसरो अपने नए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS 8 की लॉन्चिंग के लिए तैयार है। इसकी लॉन्चिंग SSLV D3 रॉकेट से की जाएगी। इसरो इसकी लॉन्चिंग स्वतंत्रता दिवस के दिन यानी 15 अगस्त को सुबह 9:17 में करेगा। ठीक है, चलिए आज का वर्ड ऑफ द डे यहाँ पे दे रखा है, इन्फॉर्म यानी सूचित करना, किसी को सूचित करना जैसे होता है ना, इसके बारे में इन्फॉर्म कर दो। मीनिंग टू गिव नॉलेज और फैक्ट टू समवंस, ज्ञान या तथ्य देना किसी को। द टीचर विल इन्फॉर्म अस टू अज अबाउट द ट्रिप टुमारो। आज का मोटिवेशनल स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ठान लिया कछुआ। एक घने हरे जंगल में एक कछुआ रहता था जिसका नाम टिमी था। टिमी अपनी धीमी गति के लिए जाना जाता था, लेकिन वह बहुत ही दृढ़ नायक भी था। एक दिन जानवरों ने तय किया कि वे दौड़ लगाएंगे यह देखने के लिए कौन सबसे तेज है। तेज दौड़ने वाले खरगोश ने यह सुनिश्चित किया कि वह आसानी से जीत जाएगा, इसलिए उसने अपनी गति के बारे में काफ़ी गर्व से बात की। दौड़ शुरू हुई और खरगोश ने तेजी से शुरुआत की।
कछुआ बहुत पीछे था। देखकर खरगोश ने सोचा कि वह आराम कर सकता है। इसी बीच टिम्मी लगातार चलता रहा, एक एक कदम बढ़ाता रहा। जब खरगोश जागा तब तक काफी देर हो चुकी थी। टिम्मी पहले ही फिनिश लाइन पार कर चुका था और वह जीत गया। कहानी से सीख मिलती है, धीरे धीरे चलते हुए भी जीत हासिल की जा सकती है। निरंतरता और मेहनत अक्सर सफलता की कुंजी होती है, चाहे यात्रा कितनी भी कठिन क्यों ना हो। तो ये था आज का समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा विद्यालय मेरा अभिमान। जय झारखंड, जय भारत। वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। थैंक यू।